हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहज़ादी सय्यदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और दरवाज़े पर देखा कि एक पर्दा लटक रहा है और वो पर्दा मुनक्कश नक्श निगार वाला, खूब ज़ेब व ज़ीनत वाला है, नक्श निगार वाला पर्दा है। अब उस ज़माने में कैसा नक्श निगार होता था, जैसा वो ज़माना था, ये तो मॉडर्न ज़माना है, यहाँ का नक्श निगार का अंदाज़ ही बड़ा निराला है। आज की कौम तो इफ्तारी के फल में भी नक्श निगार करती है, खाने के फल है उसको भी काट काट के नक्श निगार करके 2 घंटे बेकार कर दे के सजाते हैं, 2 मिनट में सब ख़त्म। 2 घंटे की इफ्तारी के 2 मिनट की इफ्तारी के लिए 2 घंटे तक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी कौम है, सजा सजा के रखते हैं, खाने की चीज़ों को भी सजा के रखा जाता है। टाइम पास करने की ज़रूरत ही नहीं है आजकल, पहले बोलते थे टाइम पास होता नहीं, ज़रूरत ही नहीं है टाइम पास करने की। काम ऐसे कर लिए हैं कि बस यूँ देखने तक वक्त गुजर जाता है बेकार कामों में। खैर, तो हाज़िरीन किराम, नक्शो निगार उस ज़माने में क्या था, मामूली सा नक्शो निगार था, मगर पर्दा था। हज़रत सय्यदा कायनात फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाज़े पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, बाहर ही से वापस तशरीफ़ ले गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब मालूम हुआ, आपने फ़ौरन हज़रत अली से अर्ज़ किया कि आप जाएँ, मालूम फरमाएँ, अब्बा हुज़ूर तशरीफ़ लाए थे, सरकार तशरीफ़ लाए थे, फिर वापस गए, घर में नहीं आए, हुज़ूर नाराज़ हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर आप घर में तशरीफ़ नहीं लाए। देखिए प्यारे आका क्या फरमा रहे हैं, बस एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, माली वली दुनिया, ए अली मुझे और दुनिया से क्या ताल्लुक़, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़। ये नहीं फरमाया तुम्हारा दुनिया से क्या ताल्लुक़। पर्दा किसके घर पे था, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे, लेकिन सरकार फरमा रहे हैं कि दुनिया से मेरा क्या ताल्लुक़, मतलब जहां दुनिया होती है वहां मैं नहीं आता। क्या किया था, सिर्फ एक नक्शो निगार वाली खूबसूरत चादर पर्दा दरवाजे पे लगाया था, बस सरकार वापस तशरीफ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए, हुजूर ने नहीं फरमाया कि आपने पर्दा लगाया है नक्शो निगार वाला खूबसूरत, इसलिए मैं नहीं आया। इतना फरमाया कि दुनिया का मुझसे क्या ताल्लुक़। कैसे पाकबाज लोग थे, इशारों को इतना अच्छा समझते थे, लिहाजा फौरन चादर हटा दिए, पर्दा हटा दिए, दूसरा पर्दा लगा दिए। कुछ देर के बाद सरकार फिर तशरीफ लाए। तो हाज़िरीन, अब आप गौर कीजिए कि आज हमारे घरों में जो ज़ेब व ज़ीनत है, जो नक्शो निगारी है और जो दुनिया के आमाल सजे हुए हैं और दुनिया की रंगीनियाँ, जिस दरवाजे पर नक्शो निगार का पर्दा होता, हुजूर वहां तशरीफ नहीं ले जाते, तो जिस घर में टीवी है क्या हुजूर उस घर में तशरीफ ला सकते हैं? जिस घर में नाच गाना होता है क्या अल्लाह के हबीब उस घर वालों से खुश होंगे? और जिस घर में लोग दाढ़ी काटते हैं क्या ऐसे लोगों से अल्लाह के नबी खुश होंगे? और जिस घर के लोग दूसरों के जेब कतर के माल उसका हड़प करके नाहक अपना माल बना लेते हैं, क्या ऐसे लोगों से अल्लाह के नबी खुश होंगे? हम कह रहे हैं हम तो दूध के ढिले में जनाब, हम कुछ भी करें तो चलता। हाज़िरीन किराम, इस तरीके से हमारा दीन होने वाला नहीं है। एक नक्शो निगार के पर्दे को भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया, क्योंकि उस जमाने में वो ज़रूरत से बढ़कर था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब गौर किया जाए हाज़िरीन, अपनी शहज़ादी की तरबियत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से फरमा रहे हैं। और फिर हज़रत फ़ातिमा का घर हुजूर का घर है, इसीलिए तो फरमाया कि मुझे दुनिया से क्या ताल्लुक़, जब मुझे नहीं है तो ऐ अली आपको क्या ताल्लुक़ होगा, मेरी शहज़ादी को क्या ताल्लुक़ होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को इस तरीके से तालीम और तरबियत अता फरमा रहे हैं। उन पाकबाज हस्तियों के लिए जब ऐसी पाबंदी है तो हाज़िरीन फिर हमारे लिए कितनी पाबंदियाँ नहीं होंगी। वो तो पाक लोग हैं, उनकी ज़िंदगी सारी की सारी रब की रज़ा व खुशनुदी में गुजरी है, उन्होंने कभी दुनिया नहीं चाही, मगर उसके बावजूद उनके लिए इस तरह की पाबंदी है। हम तो सुबह शाम दुनिया के दलदल में डूबे हुए हैं, फिर हमारे लिए कितनी पाबंदियां होनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि आज उम्मत मुस्लिमा ने अपने गले से सारी पाबंदियों के डोर निकाल दिए और अपने आप को आज़ाद कर दिए। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं।
مجھے کوئی بول نہیں سکتا. کوئی بولے تو آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ یہ حال آج ہماری قوم کا ہو چکا ہے. یاد رکھیے اگر ہم مسلمان ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی ماننا پڑے گا، تبھی تو ہم مسلمان ہیں. حاضرین کرام، ایک تو یہ واقعہ ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی کے متعلق، دنیا کے متعلق بتا رہے ہیں. پتہ چلا نقش و نگار کی چادر اور پردہ بھی دنیا ہے. وہ ان پاک باز ہستیوں کے لیے. میں نے شروع میں چند باتیں کہی تھی، وہ ہمارے زمانے کے لحاظ سے دنیا کی پابندی کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر دوبارہ اس کا اعادہ کر لوں گا کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ ضرورت طلب کرنا اور اس ضرورت کو پانا دنیا نہیں ہے. جو ہماری ضرورت ہے، میں خواہش کی بات نہیں کر رہا ہوں، ضرورت کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات، ضرورت سے زیادہ بھی اگر ہم طلب کریں لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کسی غریب کے لیے اور کوئی بے روزگار کے لیے ضرورت سے زیادہ اگر ہم کوشش کریں، طلب کریں اور وہ ان کو دے دیں، وہ بھی دنیا نہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے گھروں میں بغیر کسی جمع کیے، بلا ارادہ سونا اتنا جمع ہو جاتا تھا، وہ جمع نہیں کرتے تھے، بغیر ارادے کے جمع ہو جاتا تھا. کاروبار ان کے اتنے زیادہ تھے کہ اتنا سونا جمع ہوتا تھا کہ اسے بانٹنے کے لیے کڑاڑی سے توڑنا پڑتا تھا. اور ایسی بڑی تعداد، بڑی مقدار والے سونے پر بھی شام کا سورج نہیں ڈوبتا تھا. سورج ڈوبنے سے پہلے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا تھا. تو کمائی اس لیے کریں کہ دوسروں کی زندگی اچھی کریں، کتنا بھی طلب کریں وہ دنیا نہیں ہے، بشرطے کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں. اب کمائی تو ہو رہی ہے، جیب اپنے بھر رہے ہیں، گھر اپنا بھر رہا ہے، بینک بیلنس اپنا بھر رہا ہے، ڈپازٹ اپنی بھر رہی ہے، سب اپنا ہو رہا ہے، زمینوں پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں، جائیدادیں خریدے جا رہے ہیں، سب اپنے لیے. پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، رشتہ دار ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب بھوکا مر رہا ہے. یہ سب جانتا ہے مگر ایک پیسہ کسی پہ خرچ نہیں کرتا. تو یہ پورا دنیا دار ہے، اس کا ایک ایک پیسہ دنیا ہے. تو دنیا کا مفہوم کیا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے.